बात उस राज्य की जहां दंगल का खेल इन दिनों सियासी हो चला है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक महिला पहलवान के आने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। वो महिला पहलवान कोई और नहीं बल्कि विनेश फोगाट है, जिसे कांग्रेस ने सबसे कठिन मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस ने जुलाना से टिकट देकर ताल ठोक दिया तो विनेश फोगाट ने भी चुनावी प्रचार का यलगार करके बीजेपी को ललकारा है। 2 बार से हरियाणा की सत्ता पर बैठी बीजेपी के लिए कांग्रेस ने बड़ी चुनौती पेश कर दी। जाट वोट बैंक को गोलबंद करने के लिए कांग्रेस ने विनेश फोगाट को उतारकर चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। वहीं कांग्रेस ने रणनीति के तहत आम आदमी पार्टी से भी गठबंधन की खिड़की खोल रखी है। यानी कुल मिलाकर 10 साल से राज्य की सत्ता से बाहर कांग्रेस इस बार किसी भी हाल में सत्ता के समीकरण को बदलना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी हाथ पर हाथ धरे बैठी है? तो ऐसा भी नहीं है। बीजेपी भी सियासी गोटियां सेट करने पर लगी हुई है। बीजेपी इस बार हैट्रिक बनाने के साथ चाल चलती नजर आ रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या बीजेपी हैट्रिक लगा पाएगी या फिर कांग्रेस का सत्ता का सूखा दूर हो सकेगा? आज हरियाणा के दंगल में हर दांव पेच पर होगी बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। भले ही पहलवानी में विनेश फोगाट को महारत हासिल है, लेकिन चुनावी दंगल का दांव पेच आसान नहीं। कांग्रेस ने अपने इस पहलवान को उस मैदान में उतार दिया है जहां पिछले 14 साल से कांग्रेस के लिए सूखा है, यानी जुलाना विधानसभा चुनाव कांग्रेस 2005 के बाद नहीं जीत सकी है। लेकिन विनेश फोगाट के चुनावी मैदान में उतरने से हरियाणा की जुलाना सीट हॉट सीट बन गई है। तो बस सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद हूँ। और एक ऐसी पार्टी से जुड़ने का मौका मिला है जो हमारे साथ बुरे से बुरे टाइम में भी खड़ी थी और आगे भी खड़ी रहेगी किसी भी महिला के साथ में जो भी कभी भी गलत होगा। बस उनको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि जो मेहनत हमने कुश्ती में की है इतनी मेहनत हम अपनी करेंगे और जो लोगों का प्यार है, जो सम्मान है, उसका हम बना के रखेंगे और एक अच्छी शुरुआत करेंगे हम जुलाना से। जाटलैंड की सीट पर हमेशा से क्षेत्रीय पार्टियों जैसे INLD और JJP का प्रभाव रहा है, लेकिन जाट समुदाय से आने वाली विनेश और बजरंग के कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी को जाट वोट बैंक को साधने में मदद मिलेगी। जाट बिरादरी के लोग राज्य की कुल जनसंख्या का करीब 25% है। साथ ही विनेश फोगाट का ससुराल जुलाना में ही पड़ता है। यहाँ के 6 खाप पंचायतों का पूरा समर्थन विनेश के साथ है। राठी समुदाय ने भी विनेश फोगाट का स्वागत किया है। खेल की दुनिया में कामयाबी और जुझारू व्यक्तित्व ने विनेश की लोकप्रियता युवाओं और खिलाड़ियों में बढ़ा दी है। यही वजह है कि विनेश फोगाट की दावेदारी ने इस बार चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। 1.5-2 साल से ये बयान नहीं सुन रहे हैं, जेल ही रहे हैं। ओलंपिक्स में जा रहे तब भी ऐसे ही बोल रहे हैं, अगर नहीं जा रहे हैं तब भी ऐसे ही बोल रहे हैं। उनकी मानसिकता दर्शाता है। अगर वो बोल रहे हैं कि किसी भी खिलाड़ी का अगर ओलंपिक्स जैसे लेवल पे अगर मेडल नहीं आता है, वो बोल रहे हैं कि मुझे खुशी हुई, उनके ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वो एक देश का मान रहे हैं। वो मेरा मेडल नहीं था, वो देश का मेडल था। देशवासियों की मेहनत थी, देशवासियों का प्यार था और उस प्यार को वो ठुकरा रहे हैं, उस प्यार को वो अनादर कर रहे हैं। इससे बड़ा जुर्म तो कुछ नहीं हो सकता। जो उन्होंने जो पाप किए हैं वो तो किए ही हैं, उसका तो कोई वो ही नहीं है। इस बीच हरियाणा में बीजेपी ने भी रणनीति बदल दी है। सूत्रों की माने तो बीजेपी आला कमान ने ब्रजभूषण शरण सिंह को विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया पर किसी भी तरह के बयान न देने के निर्देश दिए हैं। और मैं इतनी बात जरूर मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के अंदर जो ढला हुआ कार्यकर्ता है वो कभी भी पार्टी की विचारधारा के खिलाफ नहीं जाता। और जो कुछ साथी जो गुस्सा है उस गुस्से को जो है उनको मना भी लिया जाएगा, दूर भी कर दिया जाएगा। अंततः आप देखिएगा, जैसे मैंने कहा, बड़ा परिवार के अंदर कुछ बातें उठ जरूर सकती हैं, लेकिन उनको जो है शांत भी कर लिया जाएगा। बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में जीत के लिए गोटियां बिछा रही है। 90 में से 67 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। हरियाणा के CM नायब सैनिक खुद इस बार लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं। वो राजनीति कर रहे हैं। वो राजनीति बिल्कुल राजनीति है। आप भी तो इनाम का ऐलान कर रहे थे। इनाम हमने दिया ना, हमने कहा है कि हमारी बेटी आप करें तो राजनीति नहीं। देखिए, अगर हमारे युवा खिलाड़ी का मॉरल डाउन होता है, ये हमारी ड्यूटी बनती है कि अपने खिलाड़ी का हम मॉरल डाउन नहीं करेंगे, उसके मॉरल को बढ़ाने का काम करेंगे। और मैंने तभी ये घोषणा की कि हमारी बेटी हमारी शान है और उसने दुनिया के अंदर भारत का नाम चमकाया है। मैंने तुरंत इस बात की घोषणा की। हालांकि दूसरी तरफ कांग्रेस 10 साल बाद वापसी के लिए फूंक फूंक कर कदम रख रही है। क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को साधने के साथ साथ
गठबंधन के फॉर्मूले पर भी कांग्रेस विचार कर रही है। 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस ने अब तक 32 सीटों पर ही उम्मीदवारों का ऐलान किया है। वहीं आम आदमी पार्टी से गठबंधन के लिए भी दरवाजा खोल रखा है। एस्पिरेशंस होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं एक राजनीतिक दल की, प्रत्याशियों की, उनको दरकिनार करते हुए एकजुट होकर मजबूती से हरियाणा के हित में और हरियाणा के लोगों की मांग के अनुसार मिलकर चुनाव लड़ा जाए। कौन सी सीटें होंगी, कितनी सीटें होंगी, इस पे बॉल बाय बॉल कमेंट्री नहीं की जा सकती है। ये कमरे के भीतर बैठ के जो चर्चाएं करी जाती हैं उससे जो एक निष्कर्ष निकलता है वो आपसे जरूर साझा किया जाएगा। बस मैं अलायंस पर इतना ही कह सकता हूं कि जब भी कोई सकारात्मक डेवलपमेंट होगी तो आपको जरूर बताया जाएगा। हरियाणा का चुनाव इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए करो या मरो वाली स्थिति लेकर आया है। आम आदमी पार्टी, INLD और जेजेपी की भूमिका भी नतीजे को बदलने के लिए काफी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जब 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे तो हरियाणा के दंगल का असली पहलवान कौन होगा। जुलाना से अनमोल वाली के साथ आज तक ब्यूरो।